Good morning students and welcome back to our online classes. In today's lecture we are going to study about the business risk. ठीक है, as in the previous lecture of business we have already completed what are the objective, what are the different objective of the business, and we study that the profit maximization is not the only objective of business. There is a lot more objective that business has to achieve. In today's lecture we are going to study the business risk. ठीक है, एज नेम सजेस्ट कि भाई रिस्क जो है वो किसी भी बिजनेस, वॉट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, वॉट एवर द नेचर ऑफ गुड्स यू आर डीलिंग इन, ठीक है, किसी भी टाइप्स के गुड्स में आप डील करते हो या फिर किसी भी टाइप्स का बिजनेस करते हो, देयर इज नो ऑलवेज रिस्क. ठीक है, वहां पे रिस्क रहता है. कौन सी चीज का रिस्क? रिस्क जो रहता है वो नंबर वन, आइदर यू विल फेस द लॉसेस, ठीक है, या फिर यू आर गोइंग टू अर्न द इनएडुकेट प्रॉफिट. इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब जो आपने सोच के रखा था कि भाई आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख रुपीज विद फ्रॉम दिस बिजनेस एट द एंड ऑफ द 1 year, बट यू आर नॉट गोइंग टू एबल द अर्न द 1 लाख रुपीज दैट यू हैव डिसाइडेड. ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं. तो रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हाइल यू आर डीलिंग इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ बिजनेस. आप किसी भी टाइप के या फिर किसी भी गुड्स में या फिर सर्विसेज में आप डील करते हो, यू हैव टू ऑलवेज फेस द रिस्क. ठीक है, आपको जो है रिस्क फेस करना पड़ता है. अब जैसे कि कैसे कैसे कि भाई आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा, देयर इज नो सच बिजनेस हु डू नॉट हैज टू फेस द रिस्क. ठीक है, इफ यू आर नॉट फेसिंग द रिस्क, और अगर आपके बिजनेस में कोई भी रिस्क है, देन देयर इज एन लेस चांसेस दैट यू आर गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट. ठीक है, until and unless if you are not taking the risk as a businessman or as an entrepreneur, you are not going to earn the profit. ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप रिस्क फेस नहीं करोगे एज अ बिजनेसमैन, then you are not going to earn the profit. To earn the more profit you have to take the more risk. ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएट विद व्हाइल यू आर, इफ यू आर गोइंग टू, इफ यू वांटेड टू अर्न द मोर प्रॉफिट. अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए देन यू हैव टू टेक द मोर रिस्क. इट इज द सिंपल. ठीक है, ये बिल्कुल सीधा और सिंपल चीज है कि भाई अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो, ज्यादा गेन अर्न करना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक अ मोर रिस्क. Without taking a risk, you are not going to able to earn the profit that you wanted to. ठीक है, अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाह रहे हो और आप जो है रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो ऐसी सिचुएशंस नहीं हो पाएगी कि आप रिस्क भी ना लो और प्रॉफिट भी मिले. ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी. इफ़ यू वांट मोर प्रॉफिट देन यू हैव टू टेक द मोर रिस्क इन योर बिजनेस. तो वो चीज़ है. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन. इफ in the exam you have been asked that what is the business risk, then you have to write it down this. ठीक है, कुछ ऐसे words हैं, while if you are writing the definition of business risk, you have to include those words in the definitions. ठीक है, तो कौन से हैं? business risk refers to the possibility of inadequate profit or even loss due to the uncertainties or unexpected event. ठीक है, बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं? इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट. इनएडुकेट प्रॉफिट मतलब क्या होगा कि भाई सपोज एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू अर्न द 1 लाख रुपीज प्रॉफिट. ठीक है, आप जो है एक साल के बाद किसी भी बिजनेस में से आफ्टर अ ईयर, ठीक है, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई एक साल के बाद मैं जो हूँ इस बिजनेस में से, जो भी आप बिजनेस करते हो उस बिजनेस में से मैं 1 लाख रुपए अर्न करूंगा. तो इनएडुकेट प्रॉफिट किसे कहते हैं कि भाई यू हैव एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू अर्न दी 1 लाख रुपीज, बट इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव अर्न ओनली 50,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट. ठीक है, तो आपने क्या किया था? एक्सपेक्टेड क्या रखा था कि भाई यू आर गोइंग टू अर्न 1 लाख रुपीज, वाइल इन रियल लाइफ यू हैव अर्न एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ आपका? एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 50,000. दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव एक्सपेक्टेड यू अर्न लेस देन दैट. आपने क्या किया? आपने जो है उससे बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न किया. तो ये क्या हुआ कि भाई अगर बिजनेस रिस्क इससे कहते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट. प्रॉफिट जो होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे एक्चुअल में कितना आएगा आपको? एक्सपेक्टेड से कम आएगा. और इवन लॉस, यू हैव एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू अर्न 1 लाख रुपीज प्रॉफिट, या तो आपका प्रॉफिट जो है जो आपने सोचा था उससे कम हो, और इवन यू माइट फेस द लॉस. आपको जो है हो सकता है कि एक साल के बाद 10,000 का लॉस भी हो. ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी किसकी वजह से आती है? ये कैसे हो सकता है कि भाई आपने 1 लाख सोच के रखा था, उसके सामने आपको 10,000 का नुकसान हुआ. तो क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स.
ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आपने कुछ सोचा नहीं था, ऐसे इवेंट्स आ जाएं जिसे आप कंट्रोल भी ना कर सकें, ठीक है। इवेंट विच यू कैन नॉट कंट्रोल और इवन यू कैन नॉट यू नॉट एक्सपेक्टेड दैट दिस गोइंग टू हैपन, दिस इवेंट इज गोइंग टू हैपन, you do not even expected that things, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल you do not expected, you are dealing into the business and you do not expected that government is going to ban the 1000 currencies or 500 currencies, आपने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस जो हैं क्या हो गए, बंद हो गए। क्यों? क्योंकि दे हैव द मोर मनी इन दी करेंसी नोट्स ऑफ 1000 and 500। तो वो क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुई, जिसकी वजह से किसी बिजनेस को प्रॉफिट कम हुआ होगा या फिर बहुत सारे बिजनेस जो हैं लॉस भी फेस किए होंगे। तो वो क्या हुआ, अनसर्टेन इवेंट। ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनसर्टेनिटीज। वो क्या है, अनसर्टेन मतलब आपको पता नहीं है ऐसी इवेंट जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैंसल द नोट ऑफ 1000 and 500 रुपीज, ठीक है। तो वो क्या था, आपका अनसर्टेन इवेंट्स थी। इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को जो है प्रॉफिट कम हुआ होगा या तो बहुत सारे बिजनेस जो है लॉस भी फेस कर रहे होंगे, ठीक है। इन 2001 कच्छ फेस द अर्थक्वेक, ठीक है। अब सपोज आई एम द बिजनेसमैन एंड आई एम कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर और कंस्ट्रक्टिंग द हाउस एंड कॉमर्शियल्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ और हाउस बना रहा हूँ, बट 2001 में कच्छ हिट बाय द अर्थक्वेक एंड द कॉम्प्लेक्स फेल डाउन। सपोज जो मैंने कॉम्प्लेक्स बना रहा था वो कॉम्प्लेक्स ही पूरा गिर गया अगर अर्थक्वेक में, तो मुझे क्या हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। फिर से मुझे एक बार फिर से वो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई वाइल राइटिंग द बिजनेस रिस्क डेफिनेशन यू हैव टू राइट इट डाउन दिस, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं, अनएडुकेट पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, ये वर्ड्स जो हैं वहां पे आने चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग द डेफिनेशन इन बिजनेस रिस्क, ठीक है। और एवरी बिजनेसमैन कैन फेस द टू टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन जो होगा वो दो टाइप के रिस्क जो है फेस करता है जनरली। एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क, ठीक है। नंबर 1 इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क और नंबर 2 इज प्योर रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क किसे कहते हैं कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क रिफर्स टू द विच इन्वॉल्व्स द बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, ठीक है। ऐसा रिस्क जिसमें गेन भी हो सकता है और हो सकता है नुकसान भी हो, ठीक है। तो ऐसे रिस्क को हम क्या कहेंगे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज a condition in the market which is favorable to the कंपनी और द बिजनेसमैन, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि फेवरेबल टू द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अब सभी बिजनेसमैन के लिए ये क्या था, जो नॉट बैन किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो डीमोनिटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया कि भाई 1000 और 1500 500 की नोट जो है, करेंसी जो है, इज नॉट लॉन्गर लीगल टेंडर, ठीक है। वो लीगल टेंडर नहीं रही थी। लेकिन वही चीज जो है पेटीएम के लिए क्या रही, एक पेटीएम कंपनी जो है, ठीक है, उसके लिए वो क्या हुई, वो चीज जो है गेन के लिए फायदेमंद हुई, क्योंकि नाउ पीपल आर डूइंग द मोर एंड मोर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। क्या कर रहे थे लोग, जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे थे पेटीएम के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे थे, विच इज नॉट पॉसिबल और विच इज नॉट डन इन दी प्रीवियस, ठीक है, बिफोर द डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन से पहले इतना ज्यादा हम लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डीमोनिटाइजेशन आया उसके बाद जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है ज्यादा हो गए, ठीक है। तो किसको फायदा हुआ, पेटीएम कंपनी को फायदा हुआ। तो अगर मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सपोज बहुत सारी और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ये अनसर्टेनिटीज इवेंट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, कि भाई चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है। कुछ गुड्स जो है कस्टमर्स को अच्छे पसंद लगते हैं, कुछ गुड्स नहीं लगते हैं। तो अगर कस्टमर्स का चेंज जो है, टेस्ट जो है चेंज हो गया, तो किसी के लिए फेवरेबल होगा, किसी के लिए अनफेवरेबल होगा। अगर फेवरेबल होगा तो यू आर देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, एंड दिस चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर इज अनफेवरेबल फॉर द फर्म, देन दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, लॉस की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे मैंने बताया कि भाई
डिमोनिटाइजेशन गवर्नमेंट ने जो है किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बैन कर दी 100 की 1000 की और 500 की करेंसी। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो थे उनको क्या फेस करना पड़ा, लॉस फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट थी उनके लिए। वो क्या थी, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन थी उनके लिए। क्या थी ये, अनफेवरेबल कंडीशन थी। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें डीलिंग हो रही थी वो शायद 1000 की करेंसी नोट में या फिर 500 की करेंसी नोट में हो रही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तो उसे बैन कर दिया। तो इसकी वजह से ये सारी कंपनियों को क्या करना पड़ा, लॉस फेस करना पड़ा। लेकिन पेटीएम को क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। पेटीएम है, फोन पे है, इन सभी को क्या हुआ, फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि नाउ पीपल आर डूइंग मोर एंड मोर ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशंस, ठीक है। इन एप्लीकेशन की हेल्प से वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इस स्पेकुलेटिव रिस्क इज विच इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस, ठीक है। ऐसा रिस्क जिसकी वजह से शायद गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इफ देयर इज दैट चेंजेस इज इन द फेवर ऑफ कंपनी, देन दे आर गोइंग टू गेन, and that change in the market or in the environment is not the favor of the company, then they are going to face the loss, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम speculative risk. Now we have the pure risk. Pure risk involve only the possibility of loss or no loss. प्योर रिस्क क्या होता है, या तो आपको लॉस होगी या तो लॉस नहीं होगी, ठीक है, फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, या तो आपको नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी गेन की। तो वो कैसे होंगे, जैसे कि द लॉस ड्यू टू द अर्थक्वेक, या तो अर्थक्वेक आएगा तो मुझे नुकसान होगा, अर्थक्वेक नहीं आया तो मुझे नुकसान नहीं हुआ। गेन तो नहीं हुआ लेकिन मुझे नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। तो प्योर रिस्क इन्वॉल्व द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो मुझे नुकसान होगा या तो मुझे नुकसान नहीं होगा। कि भाई लॉस ड्यू टू द थेफ्ट, चोरी की वजह से मुझे मेरी बाइक जो है चोरी हो गई, तो मुझे क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। या फिर मेरी बाइक चोरी नहीं हुई तो मुझे गेन नहीं हुआ लेकिन मुझे नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। तो प्योर रिस्क किसे कहते हैं, प्योर रिस्क इन्वॉल्व द ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और द नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कि भाई या तो लॉस ड्यू टू द थेफ्ट, लॉस ड्यू टू द फायर, लॉस ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू द फ्लड, ठीक है। तो या तो मुझे नुकसान होगा या फिर नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर रिस्क, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्योर रिस्क। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस of customer, demand, increased demand of goods, ठीक है। अब जैसे कि भाई यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई दो चीजें हैं, ठीक है, टी है और सामने है कॉफी। तो अगर टी की डिमांड बढ़ गई तो कॉफी वाले को नुकसान होगा, ठीक है। कॉफी वाले को क्या हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और वहीं पे टी वाले को क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो जो सारी चीजें जो हैं, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स, या फिर रॉ मटेरियल की प्राइस डिक्रीज हो जाना, वो सारी चीजें क्या आएंगी, स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, जहां पे कंपनी को या तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और द नो लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आया या फिर फ्लड आया या फिर थेफ्ट हुई, चोरी हो गई, वो सारी चीजें क्या है आपकी जो है वो होंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क की। उसमें अगर ये चीज होती है, अर्थक्वेक होता है तो आपको नुकसान होगा, नहीं हुआ तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। चोरी हुई, फ्लड की वजह से नुकसान होगा, तो या तो नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी पॉसिबिलिटी है, लॉस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, गेन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। Now we have the next topic, that is the nature of business risk. Nature, features और characteristics of business risk, all are the same things. Nature कहें या फिर characteristics कहें या फिर हम features कहें, business risk, ठीक है। तो now we have this 4 nature of business risk, कि भाई बिजनेस रिस्क जो है वो कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। नाउ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द
अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटीज हम किसे कहते हैं? अनसर्टेनिटीज मीन्स वी डू नॉट हैव नॉलेज रिगार्डिंग द फ्यूचर। ठीक है, अनसर्टेनिटी मीन्स वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। ठीक है, क्या फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी नॉलेज नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? देयर इज एन अनसर्टेनिटीज। वहां पे जो है अनसर्टेनिटीज है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्यूचर्स। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनसर्टेनिटीज। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनसर्टेनिटीज। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। जो बिजनेस रिस्क जो होता है इसी की वजह से आता है। क्यों बिजनेस रिस्क अराइज? बिकॉज वी डू नॉट हैव नॉलेज रिगार्डिंग द फ्यूचर्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। सपोज इफ आई हैव सम इंफॉर्मेशन दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, देन व्हाट वी कैन टेक द स्टेप्स रिलेटेड। और अगर सपोज हमें पहले से पता होता है कि भाई यहाँ पे फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, या फिर ये इस चीज का बिजनेस जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो वी कैन टेक दी करेक्टिव स्टेप्स। और हम जो है कुछ ही पहले से जो है प्रिकॉशंस लेके रख सकते हैं अगर हमें कुछ भी फ्यूचर के बारे में पता हो तो। लेकिन एज वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर्स, ठीक है, ड्यू टू दैट द बिजनेस रिस्क अराइज। ठीक है, इसी वजह से बिजनेस रिस्क जो है आते हैं। What is going to happen in the future? Natural calamities, change in demand and price, change in the government policy, improvement in technology are some of the example of uncertainties. ठीक है, जैसे कि भाई there might be chances that government can change the rules and regulations regarding your goods. ठीक है, there might be chances that the technology that you are dealing may become obsolete, और वो पुरानी हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वो सारी चीजें क्या होंगी? that we do not have a proper knowledge or full proof information about that future। ठीक है, हमारे पास वो फ्यूचर के कि भाई गवर्नमेंट क्या चीजें करने वाली है वो हमें पता नहीं होगा। जैसे ये बैन हो गई, नोटबंदी हो गई, हमें पता नहीं था, जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तब हमें पता चला। उसी तरीके से कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो भी हमारे गुड्स क्या हो जाएगा? मार्केट्स में शायद नहीं बिकेंगे। तो ऑल दैट रिस्क will arise due to the uncertainties। इस uncertainties की वजह से होती हैं। uncertainties क्या क्या हो सकती हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया कि भाई चेंज इन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, उसकी वजह से uncertainties हो सकती है। कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो भी uncertainties है। हमारे गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाए तो वो भी अनसर्टेनिटीज है। और इवन इफ देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन मार्केट, देन देयर इज चांसेस दैट माय टेक्नोलॉजी और जो भी मैं प्रोड्यूस करता हूँ वो मार्केट में ना चले। ठीक है, तो ये जो बिजनेस रिस्क जो होता है वो इन अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क जो है इन अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। नाउ सेकंड वन, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एज starting of in the lecture I already told you that if there is no risk then there is no business। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस का एक इंटरनल पार्ट है रिस्क। ठीक है, बिजनेस का एक internal part है। every business has some type of risk, no business can avoid the risk although the amount of risk may vary बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिस्क कि भाई किसी बिजनेस को ज्यादा रिस्क होगा, कौन से बिजनेस को कम रिस्क होगा, दैट मे बी वेरी, बट देयर इज नो बिजनेस दैट हु कैन अवॉइड द रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है कि वो अपने उसको कोई भी रिस्क ही ना हो। एवरी बिजनेस हैज टू फेस द रिस्क। ठीक है, हर एक बिजनेस को रिस्क जो है फेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो बिजनेस हु कैन अवॉइड द रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें किसी टाइप का रिस्क ही ना हो। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे कम कर सकते हैं, उसकी वजह से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि प्योर रिस्क है भाई लॉस ड्यू टू दी फायर। ठीक है, हमें पता है कि फायर की वजह से नुकसान हो सकता है। आई एम डीलिंग इन द टाइप ऑफ गुड्स हु कैन कैच द फायर वेरी इजीली। मैं ऐसे टाइप गुड्स में डील करता हूं जो जिसमें फायर इजीली हो लग सकती है, और अगर फायर लगेगी तो मुझे नुकसान होगा। तो मैं जो हूं इस रिस्क की वजह से जो मुझे नुकसान होगा उससे मैं एलिमिनेट मतलब मिनिमाइज कर सकता हूं। उस रिस्क को, उस लॉस को मैं कम कर सकता हूं। कैसे? बाय टेकिंग द इंश्योरेंस। ठीक है, मैं इंश्योरेंस लूंगा, फायर इंश्योरेंस लूंगा मैं अगर, तो मुझे उस गुड्स की वजह से जो नुकसान होगा उसका मैं नुकसान मिनिमाइज कर सकता हूं। लेकिन मैं फायर लगे ही नहीं, किसी भी रीजन की वजह से फायर लगे ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से कभी ना कभी फायर तो लगेगी। अब जैसे उसी तरीके से अर्थक्वेक
की वजह से जो भी मुझे नुकसान होगा उसके अगेंस्ट मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक को क्या मैं रोक सकता हूं? नहीं रोक पाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। रिस्क को हम बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी वजह से जो नुकसान होगा अर्थक्वेक, मैं क्या अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेके रख सकता हूँ कि भाई इसको अगर नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, लेकिन क्या मैं अर्थक्वेक को रोक सकता हूँ आने से? नहीं रोक सकता। तो बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट, ठीक है, उसे बिल्कुल हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होगा उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस का एक पार्ट है, अगर रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं चलेगा। बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क को पूरी तरीके से अवॉइड कर सके, ठीक है। दे कैन मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू द रिस्क बट दे कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, हमें जो है एलिमिनेट रिस्क को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नाउ वी हैव डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि भाई कौन सा बिजनेस कितना रिस्क फेस करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज के ऊपर। सपोज आई एम डीलिंग इन दी फैशनेबल गारमेंट, ठीक है, मैं नए नए फैशन वाले कपड़े बनाता हूँ, गारमेंट बनाता हूँ और वो मार्केट में बेचता हूँ, तो वहां पे ऐसे शॉप वाले पे ऐसे बिजनेस को ज्यादा रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि फैशन जो है बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, फैशन जो है बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। अगर मैं एक ही टाइप का गुड्स बनाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही फैशन चेंज हो जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, ये नेचर है, ठीक है, नेचर क्या है, मैं कैसा बिजनेस डील करता हूं, आई एम डीलिंग इन फैशनेबल आइटम, ठीक है, फैशनेबल आइटम में मैं डील कर रहा हूं, तो उसी तरीके से, या फिर मैं टेक्नोलॉजिकल आइटम में जो है डील कर रहा हूं, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में चेंज लाना पड़ेगा। तो जो लोग टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में या फिर फैशनेबल गारमेंट्स में डील करते हैं उन लोगों को ज्यादा बिजनेस रिस्क होगा कंपेयर टू द रिटेलर और द होलसेलर, ठीक है। जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको इतना ज्यादा रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये फैशनेबल और टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि भाई मोबाइल वाला है, तो पहले मोबाइल जब मोबाइल थे तो 2GB सिर्फ एक बैक कैमरा था तो भी वो बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन नाउ वी हैव दी टेक्नोलॉजी, एज टेक्नोलॉजी चेंज, हमारे पास क्या है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरे में भी 2-3-4 कैमरा विद द फ्लैश लाइट, वो सारी चीजें आ रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है वो पुराने मॉडल जो है उनको क्या होगा, ज्यादा रिस्क होगा। तो जो बिजनेसमैन, a businessman who is dealing in technological product or the fashionable item, they have the more risk, उनको क्या होगा, ज्यादा रिस्क होगा कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स और द रिटेलर और द होलसेलर, ठीक है। जो होलसेलर है, रिटेलर है, उनको कितना होगा, रिस्क कम होगा कंपेयर टू दिस हु आर डीलिंग इन द टेक्नोलॉजिकल बिजनेस, ठीक है। अब जो लोग जो हैं ये बिजनेस करते होंगे और बाकी जो रिटेलर शॉप ओनर होंगे या फिर होलसेलर होंगे उनको कम रिस्क होगा कंपेयर टू जो लोग टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, जो लोग फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं उनको ज्यादा रिस्क होगा। तो ये है नेचर। उसके बाद है साइज। तो जैसे जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना बड़ा लॉस। जैसे मैंने आपको शायद बताओ कि भाई इस लॉकडाउन के समय में अंबानी साहब ने हर घंटे का 90 करोड़ रुपीस कमाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा, उनका बिजनेस जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो मतलब वो क्या करें, दे आर टेकिंग द मोर रिस्क, वो ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। उसी तरीके से भाई अगर मैं एक छोटा सा रिटेल शॉप अपने गांव में लगा के रखा हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है कितना, ज्यादा से ज्यादा 1000 का, 2000 का या फिर 1 लाख का। लेकिन अंबानी को नुकसान कितना हो सकता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, ठीक है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। तो बिजनेस रिस्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर। नेचर मतलब कि आप टेक्नोलॉजी में डील करते हो, आप फैशनेबल आइटम में डील करते हो तो आपको रिस्क जो है ज्यादा होगा। अगर आप रिटेलर हो तो आपको रिस्क कम होगा, ठीक है। उसी तरीके से साइज मतलब जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क, ठीक है। लॉस कितना होगा, ज्यादा। मुझे सपोज आई एम द रिटेलर, तो मैं मैक्स टू मैक्स कितना अर्न कर पाऊंगा, 10,000 15,000 रुपया अर्न कर पाऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से मंथ का मैं 10-15,000 या 20,000 कमा पाऊंगा एक छोटे से गांव में अगर मेरी रिटेलिंग शॉप है तो। और उसी तरीके से ये बिग बाजार वाले या फिर ये डीमार्ट वाले कितना कमाएंगे, एक दिन का लाखों रुपए कमाएंगे,
ठीक है। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा रिस्क होगा, दे आर टेकिंग द मोर रिस्क, ठीक है। और मैं छोटा बिजनेस वाला हूं तो मुझे कम रिस्क लेना होगा और मेरा रिस्क भी कम होगा और मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। तो साइज ऑफ बिजनेस। नाउ लास्ट नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है। एज इफ आई एम वर्किंग एज अ टीचर देन आई एम अर्निंग द सैलरी, ठीक है, मैं सैलरी अर्न कर रहा हूं। इफ देयर इज एन लॉयर देन ही इज गोइंग टू अर्न द फीस, doctor is going to earn the fees, what the entrepreneur earn, what the businessman earn, they earn the profit। उनका क्या होगा, लाइवलीहुड क्या होगा, जैसे मुझे सैलरी मिलती है, एडवोकेट को और डॉक्टर को फीस मिलेगी, वैसे ही इनको क्या मिलेगा, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो बिकॉज दे आर टेकिंग द रिस्क दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट, उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एंड नो गेन, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। एक मोटो है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन होगा उन्हें पता ही होगा नो रिस्क, अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो उन्हें क्या होगा, कोई गेन भी नहीं होगा, ठीक है। नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो रिस्क, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, बिकॉज बिजनेसमैन आर टेकिंग द रिस्क, ठीक है, दे आर गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट, उन्हें जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी 4 नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, दीज आर द 4 फीचर्स और द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कॉजेस ऑफ रिस्क, क्यों ये रिस्क जो है अराइज होता है, रिस्क किस रीजन की वजह से आते हैं वो हम पढ़ेंगे। नाउ वी हैव द कॉजेस ऑफ रिस्क, कि भाई रिस्क जो है, व्हाई दिस रिस्क इज अराइज, और कौन कौन से रीजन की वजह से कोई भी बिजनेस जो है रिस्क फेस कर सकता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉजेस, कि भाई इन 4 की वजह से रिस्क जो है, बिजनेस को जो है रिस्क आ सकता है। नंबर 1 नेचुरल कॉजेस, और नेचर की वजह से जो बिजनेस जो है रिस्क को फेस करना पड़ता है बिजनेस को, वो तो नेचुरल कॉजेस, बिजनेसमैन और द ह्यूमन और वी हैव अ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर सच कॉजेस, इनके ऊपर जो है हमारा बहुत ही कम कंट्रोल होता है, या फिर हम कहें कि हमें कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। हमें पता है, हम जो है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर आर गोइंग टू बी अ अर्थक्वेक इन नियर फ्यूचर, हमें पता चल सकता है कि भाई फ्यूचर में थोड़ा सा अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन फिर भी वी हैव अ वेरी लिटिल कंट्रोल ऑन सच कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ये ऐसे रिस्क हैं जिसके ऊपर हमारा जो है कंट्रोल बहुत कम हो सकता है, और इसकी वजह से वी कैन फेस और वी हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग अ लाइफ और इवन द लूजिंग द कैपिटल और द असेट्स। हम जो है हमारी लाइफ भी जा सकती है, हमारे असेट्स भी जा सकती है, ठीक है, वो सारे रिस्क इसकी वजह से आ सकते हैं। तो क्या क्या रिस्क है, कैसे, नेचुरल कैलेमिटीज कौन कौन सी है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है। नंबर 1 फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ठीक है, हैवी रेन की वजह से अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है, अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हो रहा है, लाइटनिंग की वजह से अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है, तो वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर सच नेचुरल कैलेमिटीज, हमारा कोई भी कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से जो भी बिजनेस रिस्क अराइज होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल कॉजेज। नंबर 2 वी हैव द ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू दी ह्यूमन, अगर लोगों की वजह से, आदमी की वजह से अगर कुछ भी नुकसान, कुछ भी रिस्क अराइज हो रहा है बिजनेस को, तो हम उसे किसकी कैटेगरी में अंडर में रखेंगे, ह्यूमन कॉजेज। जैसे कि सपोज आई एम द बिजनेसमैन एंड आई हैव हायर द एम्प्लॉय हु इज अ डिसऑनेस्ट, ठीक है, वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, मतलब ही इज थेफ्टिंग समथिंग, ठीक है, वो मेरे बिजनेस प्रेमाइसिस से कुछ ना कुछ लेके जा रहा है, डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है वो, ठीक है। या फिर ही इज अ केयरलेस व्हाइल यूजिंग द मशीनरीज और द टेक्नोलॉजी, सपोज आई हैव द परचेज हाई टेक मशीनरीज एंड आई हैव हायर्ड द इंडिविजुअल हु इज केयरलेस व्हाइल यूजिंग दैट मशीनरीज, ठीक है, वो मशीनरीज यूज करने में बिल्कुल ही केयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही केयरलेस है, तो उसकी वजह से मेरे मशीन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू हिज केयरलेसनेस आई हैव द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ मशीन्स, ठीक है, मेरी मशीन्स को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेरा मशीन जो है काम करना बंद भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो केयरलेस है, मैंने जो एम्प्लॉय हायर किया है वो केयरलेस है और नेग्लिजेंस रखता है काम में, काम सही से नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी मुझे रिस्क आ सकता है। एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, सपोज पहले के टाइम में बहुत बार होता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां पे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, बिजनेस जो है बिल्कुल एक्टिविटी, प्रोडक्शन जो है बिल्कुल बंद हो गया, तो इसकी वजह से मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह से मुझे लॉस भी हो सकता है, तो वो स्ट्राइक क्या आएगी, ह्यूमन कॉजेज के अंदर। और इवन राइट्स,
ठीक है, जब राइट्स होते हैं, दंगे जैसे हम कहते हैं वो होते हैं, तो वो भी जिसकी वजह से अगर वहां पे जो है मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है और मेरे मशीनरीज को भी नुकसान हो सकता है, मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी ये चीजें होंगी। तो वो क्या है, ह्यूमन कोजेस। ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन कोजेस। तो बिजनेस, इफ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द एम्प्लॉय और द ह्यूमन ऑफ नियर बाय द सोसाइटी, ठीक है, या तो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इवन द ह्यूमन, जो बाकी के लोग हैं, पीपल हैं, उनकी वजह से अगर कोई भी रिस्क अराइज होता है तो वो हम किस में आएगा, ह्यूमन रिस्क में। ठीक है, ह्यूमन कोजेस में। नंबर 3, इकोनॉमिक कोजेस। इकोनॉमिक कोजेस इज अफेक्ट टू द ईच एंड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज, किसी एक को नहीं, ये दोनों क्या है कि भाई मेरे एम्प्लॉय अगर रिस्क लगा, ये मेरे एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की तो मुझे ही नुकसान होगा, बाकी की कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, बाकी की बिजनेस को कोई भी रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये इकोनॉमिक कोजेस क्या है, दे आर द अगर ये कोजेस हुए तो इसकी वजह से जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं इन द इकोनॉमी दे विल फेस द रिस्क। ठीक है, all the business enterprises in the economy will face the risk due to the economic causes। अगर economic causes हैं तो सभी को business risk होगा। जैसे कि अभी जो है there is a recession in economy, तो ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है उसको ही रिसेशन की जो है रिसेशन की वजह से लॉस हो रहा है, नहीं। अगर रिसेशन होगा तो ओवरऑल रिसेशन होगा और जिसकी वजह से जितने भी बिजनेसमैन होंगे उन सभी को रिस्क होगा। ठीक है, तो सच रिस्क विल अफेक्ट दी होल दी सोसाइटी और होल इकोनॉमी। ये रिस्क क्या होंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे, जितने भी बिजनेसमैन होंगे उन सभी को इफेक्ट करेंगे। जैसे कि कंपटीशन बढ़ेगी। ठीक है, अब सपोज आई एम डीलिंग इन दी ये जो है एक कोई मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं, तो पहले क्या था हमारे पास यहाँ पे नोकिया ही चल रहा था, नोकिया और सैमसंग। नाउ वी हैव द वीवो, वी हैव द एप्पल, वी हैव द एंड नंबर ऑफ ब्रांड्स आर डीलिंग इन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन हाई कॉम्पिटिशन। तो इसकी वजह से भी मुझे रिस्क आ सकता है। हो सकता है कि मेरा जो प्रॉफिट, जो पहले नोकिया को प्रॉफिट हो रहा था, जो पहले सैमसंग को प्रॉफिट हो रहा था फ्रॉम द इंडिया, वाज मच बिगर देन टुडेज प्रॉफिट। ठीक है, उनको क्या पहले जो है लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे थे सैमसंग वाले इंडिया से, नाउ उनका प्रॉफिट जो है शेयर हो गया, उनका प्रॉफिट जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो अब जो है ओप्पो, वीवो, एप्पल प्लस MI, बहुत सारे फोन जो है मार्केट में आ गए, तो कंपटीशन की वजह से उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो वो क्या है, कोजिस रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, उसका प्रॉफिट जो है कम हो गया। ठीक है, क्यों? इकोनॉमिक कोजिस की वजह से मार्केट में कंपटीशन जो है बढ़ गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टैक्स रेट, ये सारी चीजें जो हैं हमारे किस में आएंगी, इकोनॉमिक कोजिस में। जैसे कि अभी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड GST, गवर्नमेंट ने क्या किया, GST इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो थी, जैसे कि लग्जरी गुड्स हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है 29% to 33% जो है चार्ज कर रही है टैक्स। जैसे कि अगर बहुत अच्छी ब्रांडेड कार परचेस करने जा रहे हो तो आपको 33% तक वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे आप गुड्स जो है कम बाय करोगे, तो इसकी वजह से जो लग्जरीज ब्रांड के गुड्स हैं उनको क्या होगा, टैक्स रेट की वजह से नुकसान होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक कोजेस, वो सारे के सारे चीजें क्या है, इकोनॉमिक कोजेस। ठीक है, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इसकी वजह से ये क्या है, इकोनॉमिक कोजेस है। ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट वन, दैट इज अदर कोजेस। अदर कोजेस में आप कुछ भी सारी चीजें लिख सकते हो इन तीनों के अलावा, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। सपोज पहले के टाइम में क्या होता था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती थी तो उनका रूल्स रेगुलेशन भी वो चेंज करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर पड़ता था, इसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा रिस्क होता था। जैसे कि भाई ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट विल ऑलवेज लुक फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, वो डेवलपमेंट के हिसाब से सोचते हैं, तो दे हैव द पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी और इजी टू डू बिजनेस पॉलिसी रिगार्डिंग द बिजनेस, व्हाइल इफ देयर इज एन कांग्रेस गवर्नमेंट दे ऑलवेज फोकस फॉर द फार्मर। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वो अपने अपने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। अगर बहुत जल्दी जल्दी गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, पूरे 5 साल गवर्नमेंट अगर कोई नहीं कर पा रही है, तो वहां पे बिजनेस को जो है रिस्क होगा। ठीक है, वहां पे बिजनेस को जो है रिस्क होगा। तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर, एंड विद दैट वी आर ऑल्सो एंडिंग द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो वॉट एवर इफ यू हैव डाउट इन दिस सेशंस you can contact me. ठीक है, thank you very much and have a good day.